हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस। तो आफ्टर 8 ईयर लेटर के बाद ना फिर से हमें इस साल चैंपियंस ट्रॉफी देखते हुए मिला था, जिधर मेरा होप था कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना वो कम बैक करेंगे एंड चैंपियंस ट्रॉफी एक रिमार्केबल सक्सेस तो होंगे। बट इंस्टेड ऑफ एक्साइटमेंट इट इज सराउंडेड बाय डिसअपॉइंटमेंट। फ्रॉम एम्प्टी स्टेडियम के साथ साथ डिक्लाइनिंग टीवी रेटिंग के साथ दिस टूर्नामेंट माइट जस्ट बी द वर्स्ट आईसीसी इवेंट इन द हिस्ट्री। बट व्हाई? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाई दिस साल की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इतना क्यों खराब था। आज की वीडियो में थोड़ा हम जो मेजर इश्यूज है ना इसको भी हम हाईलाइट करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे डीपली क्या चैंपियंस ट्रॉफी ज़रूरी में होना चाहिए एंड क्या चैंपियंस ट्रॉफी को आईसीसी ख़त्म कर देना चाहिए। क्या एक बार फिर से जो पहले नॉकआउट टूर्नामेंट होता था विद एसोसिएट टीम्स के साथ, क्या हमें वापस दोबारा इसी फॉर्मेट को लाना चाहिए? तो ये भी कुछ जानकारी आज की वीडियो में मिलेगा। पहले हम बात करेंगे द मोस्ट विजिबल प्रॉब्लम जो मुझे इस साल की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे नजर आया, द एम्प्टी स्टैंड्स। इवन आप अभी भी अगर आप हाईलाइट्स को जाके देखोगे ना तो आपको देखते हुए नजर आएंगे कि जो स्टैंड्स है ना बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्टैंड्स है एंड जो फैंस है ना बहुत ही हमें कम नजर आ रहा है। पाकिस्तान इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कर रहा था बट फैंस आर नॉट टर्निंग अप इन द लार्ज नंबर्स। बट इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या हो रहा है एक्चुअली में? द फर्स्ट रीज़न जो मुझे लगा है वो है द स्टेडियम लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी इशूज़। आई मीन इस साल की जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना इसका जो लोकेशन इशू है वो बहुत ही ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम था। इवन आप अगर देखोगे ना इसके साथ साथ पोर टिकटिंग प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी भी एक इशू था, इसके साथ साथ सिक्योरिटी कंसर्न था, देन लैक ऑफ मार्केटिंग एंड हाइप था। आई थिंक जो एवरी ईयर जो आईसीसी कुछ ना कुछ इवेंट्स लाता है ना वो आईसीसी इवेंट को कॉस्ट कर रहे हैं। एंड इवन अभी के टाइम में ना जो ओडीआई क्रिकेट है ना, ओडीआई क्रिकेट का जो एटमोसफेयर है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। एंड मार्केटिंग एंड हाइप की अगर आप बात करोगे ना, अब अगर कंसिडर करोगे दूसरे इवेंट के साथ साथ दूसरे जो स्पोर्ट्स है उसके साथ वर्ल्ड कप के साथ साथ भी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप एक अलग से इवेंट भी होता है जो चैंपियंस ट्रॉफी की तरह रिलेट करता है। बट इवन अलग जो स्पोर्ट्स है वो डेफिनेटली बहुत ही मार्केटिंग करता है, बहुत ही हाइप नज़र आता है। बट इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे ज़्यादा भी हाइप नज़र नहीं आया। एंड आईसीसी जो है ना इस मामले में काफ़ी हद तक फेल है। इवन अगर आप देखोगे बाकी के इवेंट्स को भी अगर देखोगे ना तो इसका जो शेड्यूलिंग होता है वो एक साल पहले ही आपको नज़र आ जाता है, कौन से स्टेडियम में होंगे, शेड्यूल वगैरह सब कुछ ना पहले से डिसाइडेड होता है। बट अगर आप क्रिकेट की बात करोगे इधर आपको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखते हुए नज़र आएंगे। एक मंथ से पहले आपको शेड्यूलिंग दिया जाता है, बहुत कुछ चलता है एंड जो हाइप है ना हाइप ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। इवन एक जो ओपनिंग सेरेमनी है ना वो नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स द मेन रीज़न जो अभी के टाइम में जो इंटरनेट हाइप है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आईसीसी क्रिएट करने में बिल्कुल भी फेल हो चुका है। एंड इससे क्या होगा, जो कोर क्रिकेट फैंस है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे क्रिकेट का कुछ भी नहीं होगा। बट क्रिकेट का जो हाइप एंड क्रिकेट का जो आप देखना चाहते हो ना एक ग्लोबल स्पोर्ट वो कभी भी नहीं हो सकता है। विद दैट मेंटेलिटी के साथ ना क्रिकेट कभी भी पॉपुलर नहीं बन सकता। अगर आप पिछले जो एडिशन है ना इसके साथ स्टैक्स के साथ अगर आप कंपेयर करोगे ना 2013 में जो इंग्लैंड में हुआ था ना इस पे अगर आप देखोगे ना तो सोल्ड आउट स्टेडियम्स था एंड ग्रेट क्राउड एटमोसफेयर था। इवन जो इंडिया वर्सेस जो इंग्लैंड की मैच था वो तो बहुत लोगों ने देखा था। देन 2017 की अगर बात करोगे जो इंग्लैंड में अगेन हुआ था, लास्ट स्टैंड आउट हमें देखने को मिला था, स्पेशली जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच था उसमें तो बहुत व्यूअरशिप आया था। देन 2025 के अगर आप देखोगे ना इवन एक दो मैच को छोड़कर जो पूर्ण इंथुजियाज्म है ना वो हमें नजर आता है एंड जो स्पेस क्राउड है वो भी हमें नजर आता है। सो जो व्यूअरशिप है ना वो हमें कम नजर आता है। तो मे बी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इफ द स्टेडियम्स आर एम्प्टी मे बी द टीवी ऑडियंस इज स्ट्रॉन्ग। अनफॉर्चुनेटली द नंबर्स टेल्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। मेरे पास एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है बट मुझे ना एक चैट जीपीटी से एक डाटा मुझे मिला है। 2013 की जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में इसमें 200 मिलियन प्लस व्यूअर्स थे। 2017 की बात करोगे जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 400 मिलियन प्लस व्यूअर्स थे। 2025 में अगर आप बात करोगे ना तो अभी के टाइम में एक्सपेक्टेड है कि बिलो 250 मिलियन से कम है, जो मेजर डिक्लाइन हमें नजर आता है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो जो 2013 है ना 2013 से तो इवन अच्छा है। बट मेरा क्वेश्चन यही नहीं है, इंडियन ऑडियंस इंक्रीज हो रहा है बट जो रेस्ट ऑफ द ग्लोबल ऑडियंस है ना वो हमें कम नजर आ रहा है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। एक स्पोर्ट एक इंडिया सेंट्रिक तो स्पोर्ट्स बन के नहीं रह सकता ना, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अगर आप व्यूअरशिप जो गिर रहा है ना इसके पीछे इशू जानना चाहते हो ना तो फर्स्ट देखो सिंपल है, जो डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन 50 ओवर क्रिकेट है ना वो अभी के टाइम में बहुत ही कम हो चुका है। इवन आईपीएल इवन जो बाकी की लीग्स है 100 वगैरह इसका कितना हाइप होता है, बट मीनवाइल ना जो आईसीसी है वो काफी हद तक
इसमें शक्कम तो नहीं है बिल्कुल भी। देन इसके साथ साथ लैक ऑफ कॉम्पिटेटिव टीम्स हमें नज़र आ रहा है अभी के टाइम में। बहुत सारे मैच ऐसे हो रहा है जो प्रेडिक्टेबल ज़्यादा हो रहा है, इवन 50 ओवर क्रिकेट में भी विथ 8 टीम्स के साथ भी ना प्रेडिक्टेबल ज़्यादा हो रहा है। एंड कहीं ना जो 50 ओवर में जो कॉम्पिटेटिवनेस हमें पहले नज़र आता ना, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। सो दैट्स द रीज़न कि जो व्यूअरशिप है एंड जो ऑडियंस है ना, वो हमें कम नज़र आ रहा है। अभी हम बात करेंगे कि व्हाई द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इज द वर्स्ट एवर चैंपियंस ट्रॉफी इन द हिस्ट्री। अगर हम एक एक पॉइंट करके बात करेंगे ना, तो पहला तो जो रीज़न है वो है लोकेशन कंट्रोवर्सीज। एंड लोकेशन के पीछे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुआ था, ये एक रीज़न है, मेजर रीज़न है। देन इसके साथ साथ फॉर्मेट का इशू है। ओनली 8 टीम्स के साथ साथ फ्यूअर मैचेस लैक्स एक्साइटमेंट एज कम्पेयर टू T20 वर्ल्ड कप, जिसमें हमें 20 टीम्स नजर आया था। एंड बाकी वर्ल्ड के जितना भी स्पोर्ट्स है वो एक्सपांड हो रहा है। मीनवाइल क्रिकेट का जो है ना, वो काफ़ी हद तक अभी कम हो रहा है। इसके साथ साथ जो ग्लोबल बाज है, जैसे आप प्री टूर्नामेंट हाइप जैसे ले सकते हो, जैसे ICC वर्ल्ड कप, IPL 2025, इवन इसका देखो कितना ज़्यादा हाइप है। बट मीनवाइल ना जो ग्लोबल बाज है वो हमें बहुत ही कम नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक चैलेंजेस हमें नज़र आया। इसके साथ साथ जो डिक्लाइनिंग रिलेवेंस ऑफ ODI क्रिकेट है, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। एंड अभी के टाइम में हमें एडमिट करना ही होगा कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी को आगे कैसे लेकर जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैन द चैंपियंस ट्रॉफी बी सेव्ड। तो अभी के टाइम में मुझे जितना लगता है ना, अभी के टाइम में 2 वर्ल्ड कप एक स्पोर्ट्स पे होता है। देयर इज अ T20 वर्ल्ड कप, देयर इज अ ODI वर्ल्ड कप। तो हमें ना एक थर्ड फॉर्मेट की ज़रूरत अभी के टाइम में तो नहीं है। इवन टेस्ट का भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, तो हमें चैंपियंस ट्रॉफी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ICC रियली में चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर सोचना चाहते हैं ना, तो मैं चाहूँगा कि पहले जो नॉकआउट टूर्नामेंट्स होता था ICC का, वो डेफिनेटली ना चाहिए विथ लार्जर द टीम्स। मोर टीम्स होंगे तो मोर मैचेस भी होंगे, इसके साथ साथ ना बेटर एंगेजमेंट हमें नजर आएंगे। जैसा मैंने एक पॉइंट को बार बार हाईलाइट किया कि जो ODI फॉर्मेट है ना, वो अभी धीरे धीरे लोगों के बीच में जो इंटरेस्ट है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। तो ICC कर सकता है कि मेक इट एक हाइब्रिड ODI T20 फॉर्मेट कर सकता है। तो वो वैसे भी ना जो ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप है लास्ट ईयर 2020 में 10 टीम्स के साथ हुआ था। तो अभी के टाइम में मुझे तो बिल्कुल भी चैंपियंस ट्रॉफी का ज़रूरत नहीं लगता है। अगर ICC इसको करना भी चाहता है ना, तो नॉकआउट टूर्नामेंट इज द बेस्ट हो सकता है अभी के टाइम में विद बिग नंबर्स ऑफ टीम। एंड मेक इट ना एक ODI T20 फॉर्मेट कर सकता है कि छोटे टीम्स T20 खेलेंगे, देन छोटे टीम जब जीत के जाएंगे वो ODI खेलेंगे, देन ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। एंड बेटर शेड्यूलिंग की मैं तो डेफिनेटली उम्मीद तो करूँगा। सो कंक्लूजन में अगर बात करेंगे ना, द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 was supposed to be revive the magic of ODI cricket, but instead it has become a फॉरगेटेबल टूर्नामेंट, रियली में फॉरगेटेबल टूर्नामेंट। इवन इंडिया जीता था, दैट्स वाई मुझे याद रहेगा। बट अगर हम बात करेंगे ना कि ICC नीड्स टू बी मेजर रीथिंक इफ इट वांट्स टू सेव दिस टूर्नामेंट। तो गाइस लास्ट में मैं यही क्वेश्चन आपको करूंगा, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक द चैंपियंस ट्रॉफी शुड कंटिन्यू एंड व्हाट इज द बेस्ट ODI टूर्नामेंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट? ये 2 सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन है गाइस, नीचे कमेंट पे बताना। मेरे हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी को स्क्रैप कर देना चाहिए। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? दैट इज टोटली अ डिफरेंट स्टोरी। प्लीज नीचे कमेंट पे बताना गाइस, एंड मिलेंगे फ्यूचर के एक और वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे गाइस।